तो साथ ही पानीपत का दौरा करेंगे सीएम नायब सैनी। पानीपत में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे तक पानीपत में ही रहेंगे नायब सैनी। सीएम चुनावी राजनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि पानीपत का दौरा करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। पानीपत में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक निजी कार्यक्रम रखा गया है पानीपत में, जिसमें शामिल होंगे और शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में शाम 4 बजे तक पानीपत में ही रहेंगे नायब सैनी। सीएम चुनावी राजनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का पानीपत का दौरा भी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है जो आज पानीपत के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम नायब सैनी? कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है? नेता है कोई आरएसएस के, उनके परिवार में कोई आयोजन है, उसी संबंध में नायब सैनी आज दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। दरअसल मीडिया के नाम जो सूचना है उसमें कहा है कि निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं, मतलब सब लोगों से नहीं मिलेंगे, निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो 1.5 घंटे तक रुकेंगे। 2:30 बजे आके 4 बजे यहाँ से रवाना होंगे। उससे पहले उन्होंने रोहतक जाना है। रोहतक में जो मुफ्त प्लाट आवंटन योजना सरकार ने फिर से शुरू की है, उसके तहत प्लाटों का आवंटन होगा। पहले रोहतक का कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 बजे आएंगे पानीपत, 1.5 घंटा यहाँ रुकेंगे। और जाहिर है चुनाव के दिन है, मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने जो रिश्तेदार के परिचित हैं जहां आ रहे हैं, सबसे मेरे को लगता है फीडबैक जरूर लेंगे और चुनावी चर्चा भी होगी कि बीजेपी के लेकर सरकार जो बदली है, मुख्यमंत्री बदला है, जो नए बदलाव हुए हैं पार्टी में और सरकार में, उसको लेकर लोगों का क्या फीडबैक है। फीडबैक जरूर लेंगे और शायद ये भी कहेंगे कि आप सब जुट जाओ, समय बहुत कम है और चुनौती बड़ी है, काम बड़ा है, तो सब लोग लग जाएं। तीसरी बार बीजेपी सरकार इस तरह की बातें करके उनको प्रेरित भी करेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे, उनको एक्टिवेट भी करेंगे कि पार्टी में हर कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता बड़ा नेता हो, सबको एकदम जुट जाना है। और जिस तरीके से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार रिपीट करे, हैट्रिक लगाए, ये गुहार जरूर लगाएंगे और इस तरह की अपील करेंगे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि अब पूरी ताकत जिस तरह से बीजेपी ने अगर बात की जाए तो लोकसभा में झोंकी, तो कहीं न कहीं विधानसभा में भी झोंकने की पूरी तैयारी, क्योंकि ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोकसभा का पसीना है वो विधानसभा तक सूखने नहीं देना है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के लिए चिंता तो बड़ी हुई है, क्योंकि 10 सीटों से 5 सीटों पे रह गए, तो आगे नुकसान ना हो, आगे इसकी भरपाई कैसे होगी। पार्टी चूंकि विधानसभा चुनाव, आप देखिए विधानसभा चुनाव में घमासान ज्यादा होगा। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नाम से लड़े गए, देश की बात थी, उस तरह के लोगों को मतलब संदेश भी दिया गया कि देश की बात है, विकल्प नहीं है, तरह तरह की चीजें आई थी सामने। लेकिन विधानसभा चुनाव में चूंकि 90 सीटें हैं, एक सीट पर 6-6, 7-7 सब पार्टियों के कैंडिडेट होंगे, निर्दलीय भी होंगे, कई सपोर्टेड भी होंगे, कई मैनिपुलेटेड भी होंगे, कई तरह के उम्मीदवार होंगे, तो उठापटक ज्यादा रहेगी इस चुनाव में। तो बीजेपी नुकसान ना उठाए, सियासी नुकसान ना उठाए, उल्टा सियासी भरपाई हो, जो लोकसभा में सीटें कम रह गई हैं, तो कोई प्लानिंग होगी, लोगों की बात सुनेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं की, उनको अपनी बात कहेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं प्रशासनिक स्तर पर जो लोगों की दिखते हैं। आजकल समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग थोड़ा सा परेशान हैं, इससे सरकार की छवि खराब होती है, नेताओं की होती है, प्रशासन की होती है। तो आज भी एक मीडिया में रिपोर्ट है, डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि समाधान शिविर में किसी की तसल्ली ना हो, काम ना हो, तो आप मेरे पास आओ। तो पूरा दबाव ऊपर से प्रशासनिक स्तर पर भी है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, उनके छोटे छोटे कामों के लिए काम करके उनको सरकार की छवि निखारी जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में रिएक्शन नजर आई थी, लोगों को संतुष्ट किया जाए, खुश किया जाए, उनको लगे सरकार अच्छी है, प्रशासन में सुनवाई है, काम हो रहे हैं, इस तरह का इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस तरह से देखिए, अगर हम बात यहाँ पर बीजेपी की कर ले और जमीनी स्तर पर जिस तरह से तैयारी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दावा ठोक रही है और कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है कि अगर इस बार जो कांग्रेस है वो 70 से ज्यादा सीटें लेकर अपनी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। देखिए जया, बिल्कुल 2014-2019 वाले जो सियासी हालात थे, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की जो हवा चल रही थी, एक तरफा चुनाव था, कांग्रेस हो या विपक्ष, सबके हौसले पस्त थे। बीजेपी के सामने मतलब हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं, कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस वाले तो अब ये कह रहे हैं कि 70 सीटें लेकर सरकार बनाएंगे हम, क्योंकि
सरकार को लेकर नाराजगी है, अलग अलग कारणों से कारण भी गिनाते हैं, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। और उस स्थिति में जब बीजेपी के सामने चुनौती कठिन है, मुकाबला आमने सामने का है, हालांकि तीसरा कोई मजबूत नहीं है। विधानसभा की बात करें, ज्यादातर सीटों पर ही है कि कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला होगा। बीजेपी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, पूरा इनके पास अमला है, एक्शन प्लान है, मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, संसाधन है, सरकार होने का भी फायदा होता है, तो तमाम तरह की चीजों से सुसज्जित है बीजेपी। उसके बावजूद कांग्रेस एक चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस को कैसे रोका जाए, कांग्रेस का कैसे मुकाबला किया जाए, अपने उम्मीदवारों को कैसे जिताया जाए, इस बार ये भी देखा जाएगा। कांग्रेस या बीजेपी उम्मीदवारों का चयन बहुत बड़ी चुनौती है। जो पार्टी अच्छे उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि मुकाबला कड़ा है, अच्छे उम्मीदवार जो उतारेगी अच्छे रिजल्ट भी उसको मिल सकते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन भी पार्टी को सोच समझ कर करना होगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, क्योंकि मुकाबला आमने सामने का है। जी अब केंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए है कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजनीति काफी ज्यादा गर्मा रही, चाहे बात ये हम बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें, क्योंकि अब लगातार जो दौरे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आज दिल्ली में बैठक भी होगी और दिल्ली भी पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और पानीपत का भी दौरा करने जा रहे हैं, और यहाँ पर आगे की जो राजनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए समय बहुत कम है। अभी जो परसों रोहतक में मीटिंग हुई थी, बीजेपी की मैराथन मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें 80 दिन का एजेंडा दिया गया था कि आपके पास 80 दिन का टाइम है। जैसे हम 2020 क्रिकेट में देखते हैं, 5 ओवर आखिरी है तो आपको टारगेट सेट होता है कि हर ओवर में इतने रन बनाने ही बनाने अगर मैच को जीतना है, तो एक टारगेट सेट किया गया है। 80 दिन का टाइम है। 80 दिन का टाइम, एक दिन, एक घंटा, उसकी उपयोगिता कैसे हो इस चीज को इंश्योर करना है। तो बीजेपी के जिला अध्यक्षों को एजेंडा दिया गया कि ये 80 दिन आपके पास हैं, 80 दिन में आपको हर दिन काम करना है, ये काम निपटाने, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना। पार्टी की ओर से भी लगातार निर्देश आते हैं, बड़े नेताओं के, पार्टी की बॉडी हाईकमान की तरफ से भी रोजाना नए आदेश आते हैं, आपको ये करना है, वो करना है, और उसको हूबहू करके रिजल्ट देना होता है। पार्टी बीजेपी में तो ये सख्ती से इस चीज की निगरानी होती है कि जो काम आपको दिया है, जो योजना दी गई है, उसको सिरे चढ़ाना है, तो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है उसका। तो बीजेपी में संगठन के तौर पर ज्यादा स्किल डेवलपमेंट है, मेरे को लगता है। कांग्रेस में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में संगठन के तौर पर जो काम, जो जिम्मेदारियां दी जाती है, उसका रिजल्ट लिया जाता है, बाकायदा निगरानी की जाती है, और जो अच्छा काम करता है उसको इनाम भी दिया जाता है, नहीं तो नोटिस भी दिए जाते हैं। तो एक संगठन के तौर पर बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। उसके बावजूद कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि लोग हमारा हाथ पकड़ना चाह रहे हैं। हालांकि अंदरूनी चुनौतियां हैं, गुटबाजी है नेताओं के बाहर। तो फील्ड में तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ना तो नेताओं के हाथ मिल रहे हैं, ना ही दिल मिल रहे। कांग्रेस नेताओं के एक मंच साझा नहीं कर सकते, जबकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे। तो कांग्रेस के अंदर भी चुनौतियां बहुत सारी है। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में मुकाबला जोरदार है इस बार, और उम्मीदों की बहुतायत होगी। क्योंकि देखिए, अब लोकसभा में 8 या 9 विधानसभा क्षेत्र है एक लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में एक ही क्षेत्र होता है। उम्मीदवार लड़ने वाले भी ज्यादा होंगे तो घमासान और तेज दिखाई देगा। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि मुकाबला इस बार जोरदार है। दोनों पार्टियां, बीजेपी सरकार रिपीट करने का संकल्प दोहराना चाह रही है, और कांग्रेस कह रही है हम 70 पार है इस बार, बीजेपी के खिलाफ जनादेश जाएगा। तो इस तरह के अपने अपने दावे हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर समय बहुत कम है और चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने बड़ी है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र।